और दोस्तों सना ठाकुर, दोस्तों एक ने कमेंट किया था, उसने बोला कि सर इसमें मुश्किल क्या क्या है रियल एस्टेट में। अच्छी बात तो बताते रहते हैं ये करना है, पर मुश्किल कहाँ कहाँ पे आती है। तो सुन लो, आप जो कमेंट करोगे ना उस पर वीडियो बना देता हूँ मैं। अच्छा, पहली मुश्किल आएगी लीड जनरेशन। लगातार आपको क्लाइंट का फ्लो चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दिन का है, एक महीने, जब तक ज़िंदगी है, जब तक रहेगी ज़िंदगी, फुर्सत ना होगी इस चीज़ से। लीड लगेगी तो उसके लिए आपको एक सिस्टम ऐसा रखना पड़ेगा कि कहाँ से वो फ्लो आता रहे। ये सबसे ज़रूरी है। आप फेसबुक कैंपेन करोगे, गूगल एडवर्ड करोगे, डिजिटल मार्केटिंग करोगे, पोर्टल है 99 मैजिक ब्रिक, हाउसिंग कॉमन फ्लोर, उनका लोगे। आपको एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी प्रॉपर लीड जनरेशन की। ये एक सबसे चैलेंजिंग चीज़ है। लोगों के पास सब नॉलेज है, काम है, सब लीड के लिए मारा मारी है, अच्छी लीड नहीं आ रही है यार, वही है ना, कॉलिंग करोगे, कोल्ड कॉलिंग, वो आपका है। और उसके ऊपर अपना कोर्स है ऑलरेडी, लीड जनरेशन कैसे करें, कॉलिंग कैसे करें। जाके sanatthakor.com पे जाओ, नहीं तो सनत ऐप, SANAT ऐप पे जाके बाय कर लो, ख़त्म। प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी है, प्रॉब्लम है तो ठीक है। सेकेंड आपको आएगा क्लोजिंग डील में, क्योंकि डील क्लोजिंग कभी अभी देखे कितना मुश्किल है कि मतलब लीड आई, फिर उसको विजिट किया, फिर रिविजिट किया, फिर बिठाए, फिर ऑफर लिया। अब वो जब चेक दे देगा, बुकिंग कर देगा, तभी तो आपको कुछ पैसा मिलेगा। वो क्लोजिंग डील एक चैलेंज है। अगेन उसके ऊपर मेरा कोर्स है, हाउ टू क्लोज द डील, जाके कर लो sanatthakor.com और ऐप पे सनत। तो क्या है, कुछ चीज़ें ना सीख, प्रॉपर ट्रेनिंग लेके ही होगी। आप सोच, ये यहाँ के वीडियो से बन जाए, जैसे मैंने बता दिया है चैलेंज क्या क्या आएंगे, मैंने बता दिया, इससे आपका सॉल्व हो जाएगा क्या। लेकिन वो क्या है क्लोजिंग डील में, कहाँ अटकते हैं अपन, कैसे हैंडल करने का उसको, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या होती है, नेगोशिएशन के क्या चैलेंजेस हैं, वो सब वो डेप्थ में बताना पड़ता है। तो वो एक सेकेंड चैलेंज आएगा। अगर आपको करना है तो इसमें मास्टरी कर लो। एक तो आपके पास लीड जनरेशन हो, सेकेंड है कि क्लोज डीलिंग। मेरा ऐसा 10 में से 8 कर देता हूँ क्लोज, 1-2 ही छूटते हैं जो कि बहुत है। और दुनिया का ऐसा है कि 10 में से 2 क्लोज करते हैं। तो ये फ़र्क है ना बाबा, पैसे में कितना फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है, 10 में से 10 कोई नहीं कर सकता बॉस। कोई ऐसा बोलेगा ना तो माँ झूठा आदमी, ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकली इतने बड़े डील में। पर मेरे पास एक बार है कि जेन्युइन क्लाइंट है, पैसा है, तो मैं छोड़ता नहीं। ठीक है। उसके बाद थर्ड जो आता है मैनेजिंग क्लाइंट। एक से एक आपको मिलेंगे तोहफे, हर टाइप के लोग मिलेंगे, आपको उनके साथ एडजस्ट करना आना चाहिए। उनकी एक्सपेक्टेशन अलग अलग रहेगी। बेचने वाले को लगेगा मेरे को एकदम से, मेरा तो ताजमहल है, मेरे को तो एकदम इतना ही चाहिए, महंगा से महंगा चाहेगा बेचने वाला, खरीदने वाला सस्ता सस्ता चाहेगा। अब दोनों की एक्सपेक्टेशन अलग है, दोनों को कैसे संभालना है वो आपका स्किल है। तो पीपल स्किल या क्लाइंट मैनेजमेंट डिफ़िकल्ट, स्पेशली एक से एक ऐसे भी होंगे सरफिरे की पूछो मत। उनको एकदम अब भी ऐसा ऐसा बोले, एकदम खड़ा ही रहो उनके, मतलब जैसे खरीद लिया है वैसे भी रहेंगे लोग। पर अपन काम उनके साथ करना पड़ेगा, कंपटीशन बहुत है। अपन छोड़ नहीं सकते कि जाओ दूसरे को ढूंढ लो। हेलो, 10 लोग बैठे हुए हैं, आपने कोई भैया, आप उन्हीं छोटे भैया बन जाओ, दास एकदम से सेवक बन जाओ। सोचो मैं यहाँ पे आके ऐसा बोलता हूँ, लेकिन क्लाइंट आया तो मैं भी एकदम भीगी बिल्ली, वही राजा। क्लाइंट इज ऑलवेज राइट, यहाँ पे लिख डालो। उससे कभी आर्ग्यू करने का ही नहीं, कोई फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान ही होगा। आर्ग्यूमेंट जीतना चाहते हो या बंद रोकड़ा, पैसा कमाना चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो, क्लाइंट ही सब कुछ है, सब सही है। ठीक है, तो वो मैनेज करना आना चाहिए आपको। ठीक है। उसके टाइम मैनेजमेंट का भी इशू देखा है मैंने, क्योंकि क्लाइंट और मौत का कोई भरोसा नहीं, बोलते हैं कब आएगा पता नहीं। वो सवेरे 6 बजे भी फ़ोन कर दे तो सही है, रात के 2 बजे भी कर दे मैसेज तब भी सही है। अपन क्या करेंगे, अपने को धंधा चाहिए। आप वीकेंड के साथ हो, वैकेशन पे हो, फैमिली, आपका कोई टाइम नहीं है। मैं जॉब करता था तो एक बॉस सीनियर, चलो यहाँ पे जितने क्लाइंट है सब बॉस है, सबको उनके हिसाब से ही चाहिए। और अपनी एकदम से भाग दौड़ के लगी हुई, खाना खा रहे हैं, पता लगा कॉल है, हाँ सर निकला सर, आया सर, बताओ ना सर। तो ये थोड़ा सा आपको उसमें भी टाइम मैनेजमेंट एक मतलब अच्छा करना आना चाहिए। वो देखो
काम तो चलने वाला है, ऐसा नहीं कि रुकेगा, लेकिन कि कस्टमर भी सेट हो जाए, अपनी लाइफ का भी बैलेंस ख़राब ना हो, फैमिली भी सेट रहे, वो बहुत ज़रूरी है। उसमें मेरी मास्टरी है, मैं अपनी ज़िंदगी फुल एकदम जीता हूँ। बाकी लोगों को देखता हूँ 2-2 मोबाइल है, ब्रोकर आ जाएंगे ना, आप भी पहुँचा, इधर आया, उसका अरेस्ट ही, मैं उसके लिए डेलीगेट करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। मैं वही काम करता हूँ जो बाकी मेरे ऑफिस में नहीं कर सकते, जिसको जो जमता है वो कर ले। जब कहीं अटक गया तब मेरे पास बहुत कम रहता है बोझा, हर चीज़ खुद ही करूँगा वैसा नहीं सोचता। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। और रहता है कि फाइनेंशियली इंस्टेबिलिटी बहुत है अपने धंधे में। पता लगेगा 1 महीना अच्छा गया, 3-4 डील मार दी, पैसे हो गए, लगी आदमी एकदम से गाड़ी बीड़ी बुक कर डाली, खरीद लिया, दुबई वगैरह घूमने के लिए, गोवा, सब प्लान कर लिया। फिर 2 महीना अच्छा नहीं गया, डील होते होते जिससे पैसा आने वाला था एक कैंसिल हो गया, वो 3-4 लाख एक्सपेक्टेड तक गया, वो आदमी एकदम ख़त्म, फिर वो मांगते घूम रहा है उधारी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा ना सेविंग करके साइड में 5-6 महीने का खर्चा पानी रखो कि 1 तारीख का मेरा सैलरी निकल जाए, लाइट बिल दे दूँ, मेंटेनेंस दे दूँ, हफ्ता निकल जाए, जो भी आपके, उतना 6 महीने का बंदोबस्त जब तक होता नहीं उड़ी नहीं मारने का। क्योंकि ये बिज़नेस कैसा है, कमीशन पे अपना, ब्रोकरेज पे। ब्रोकरेज आएगा तो पैसा आएगा, ब्रोकरेज नहीं तो आप काम कितना किए उसके ऊपर नहीं है। भले गाड़ी मैंने भगाई, 20,000 का पेट्रोल डाल दिया, ये इतने 500 कॉल किए, पर पैसा जब आएगा जब अपना डील क्लोज होके कमीशन आएगा। और इसमें कोई कॉन्फिडेंस नहीं चलता कि ऐसा होगा ही, तो थोड़ा सा सेफ रखो, इतना ही मैं बोलूँगा। ठीक है, फाइनेंशियल। और क्या करना, और क्या चैलेंज आएगा, एक है कि टेक्नोलॉजी नई नई आती रहती है। क्योंकि हम लोग आए थे तो ऐसा नहीं था कि डिजिटल मार्केटिंग नाम की कोई चीज़ नहीं थी, पर अभी ये ज़्यादातर अब उस पे हो रहा है। लीड जनरेशन कहाँ पे हो रहा है, तो गूगल एडवर्ड। पहले कहाँ था, वो लैंडिंग पेज बना रहे हैं, वो फेसबुक कैंपेन कर रहे हैं, हाँ, इंस्टा से लीड आ रही है, रील्स बन रहा है, शॉर्ट्स बना रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों में भी अपने को धीरे धीरे इन्वॉल्व होना पड़ेगा, नहीं तो पुराना आउटडेटेड हो जाएगा। हम न्यूज़पेपर में ऐड देते थे, कोई 25 साल पहले 30 साल पहले करता होगा, तो अभी वो क्वालिटी नहीं रही है 99 मैजिक ब्रिक की। पहले 1-2 ऐसे गिने चुने उंगलियों पे ऐसे सोर्स थे, अभी देखो कितना वर्सटाइल हो चुका है। तो अपने को भी मालूम रहना चाहिए अभी नया नया क्या क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी कैसे हो रही है, उसका क्या यूज़ होता है रियल एस्टेट में। नहीं तो अपन पीपल के नीचे दुनिया आसमान पे पहुंच गई, तो वो फ़र्क नहीं आना चाहिए। तो ये एक ऐसा चैलेंज है कि आप हमेशा अपडेटेड रहो मार्केट के साथ। तो ये कुछ चैलेंजेस थे जो मुझे लगे मैंने बताए, और आपको कोई भी है तो आप कमेंट करो, अपन उसका आंसर देंगे। फर्स्ट टाइम हो सब्सक्राइब कर लो। अगर रियल एस्टेट में कोई ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर मैं उसके बारे में क्या ही बोलूँ, हैं। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।